मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये भयानक तस्वीरें हैं और ये भयानक तस्वीरें अलवर जिले की प्रतापगढ़ तहसील से हैं। इस गौशाला में पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि जो लोग गोरक्षा के नाम पर काला धंधा करते हैं, जो लोग गोरक्षा के नाम पर, गौशाला के नाम पर जिन लोगों ने काला धंधा खोल रखा है, ये मौन गाय उस बात का गवाही दे रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पीड़ित गाय पड़ी है। जो व्यक्ति जिसने गाय का गौशाला के नाम पर काला धंधा खोल रखा है, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति है यहाँ का जिसने गौशाला खोली थी और गौशाला खोलने के नाम पर लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। चंदा तो इकट्ठा कर लेते हैं, घर तो बना लेते हैं, लेकिन गायों की जब सुरक्षा की बात आती है तो वही लोग अपने रास्ते से पीछे हटकर, अपने जो कर्तव्य है उससे पीछे हटकर ये गौशाला जो है उसको मौन धारण करवा देते हैं। ना जाने कितनी गायें हैं। मेरे पीछे एक कुआं है, इधर दिखाइए, मैं आपको वहां लेके चलूंगा जिस कुएं में मृतक गायों को पटक रखी है। गांव वालों का आरोप ये है, मैं उनसे भी बात करवाऊंगा। गांव वालों का आरोप ये है कि कम से कम जिस दिन ये गौशाला खुली थी उस दिन 180 गायें थी और आज स्थिति ये है कि मात्र 30 गायें बची है और 30 गायों की भी स्थिति बदतर है। आप देखिए तस्वीर, एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। ये तस्वीर है गौशाला के नाम पर। मैं जिस जगह खड़ा हूं उससे कुछ दूरी पर अलवर जिले में आज ही देश के गृह मंत्री अमित शाह भाषण दे रहे होंगे, दे रहे थे कुछ देर पहले, लंबे लंबे भाषण दे रहे थे। धर्म की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, पात की बात करते हैं, गोरक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब गोरक्षा की बात करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर जब कुछ चीजें होती हैं तो ऐसी होती हैं कि गायों की हालात इस देश में ये है। और इस देश में भी अलवर जिले की प्रतापगढ़ तहसील में हालात ये गौशाला के है। मौन गौशाला क्या क्या गवाही दे रही है आप कुछ सुन लीजिए। मैं उन युवाओं से बात करवाऊंगा जो युवा उस गायों को देखकर आए थे। 30 जो गाय थी, 30 गाय बची है 180 गायों में से। मुझे लग रहा है 30 भी नहीं है, मुश्किल से 2-4 गाय। आपको उस जगह पर लेके आया हूं जिस जगह पे उन गायों को दफनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है, मेरे पीछे जो लोग हैं वो खड़े हैं, यहाँ से हड्डी चालू होती है। और अब मेरे पीछे पीछे आप आइए, मैं उन लोगों से बात करवाऊंगा जिन लोगों ने उन मृतक गायों को देखा है। ये वह जगह है, कुछ दूरी पर यहाँ से गौशाला है जिसकी स्थिति आपने देखी और स्थिति देखने के बाद उन गायों को यहाँ पर दफनाया गया है। अब आप देखिए, गायों के सिर गिन लीजिए आप और एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। भयावह तस्वीर है यहाँ की। जो लोग गौशाला के नाम पर, बिल्कुल नजदीक से दिखाइए, गौशाला के नाम पर जो लोग काला धंधा करते हैं, जो चंदा उगाही करके अपना घर बनाने का काम करते हैं, और गाय जो है वो किस तरीके से, आपने वो तस्वीर भी देखी जो गाय किस तरीके से कीचड़ में बैठी हुई है। एक बार सिरों की हालत दिखा दीजिए। ये वो सिर हैं, अब आप लगा लीजिए लगभग 10 से 12 सिर ये हैं जिन गायों की मौत हो चुकी है। और मौत होने के बाद अधिनियम ये कहता है कि गायों को दफनाया जाए, लेकिन इन लोगों ने दफनाया नहीं गया। कुछ लोग हैं, किसने देखे थे आज सबसे पहले ये हालत? क्या नाम है? मेरा नाम विश्राम है, गौरक्षक दल प्रतापगढ़ से, माधोगढ़ से हूँ। मैंने आज 1 महीना हो गया इनका घर का सदस्य बन के मैंने एक एक सबूत इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद फिर मैंने इसके घर से अचानक से दूर हुआ तो इनके इतना झटका लगा कि यार ये क्या करेगा। जब मैंने आके यहाँ तक देखा, मेरे को बताया इसने कहीं यहाँ पे आसपास जो बाबा था वो बोला कि ये गायों को एक गाय खींच के कल खींच के गिरे हुए हैं। तो मैं आके देखा तो मेरे को यहाँ पे मिली कम से कम 50 गायों की मुंडी मरी हुई होगी। कोई तो इस खेत में कम से कम 50 गायों की हड्डियां पड़ी होंगी। अब तो ये तो कम से कम बाजरा बड़ा हो गया तो दिख नहीं रही है। तो बाकी जो इसके अंदर भी काफी गाय थी, तो यहाँ से मलबा उठा के इसको यहाँ रख दिया गया। तो इसका सबूत आधा तो मिट चुका है, आधा जो सबूत है जो बच रहा है उसको मैंने बाहर काट के यहाँ रख दिया। आपके सामने देख लो, सबूत ये है। भयावह तस्वीर है, क्या कहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि मतलब जो आप गौशाला चला रहे हैं ये तो आपके नाम पे कलंक है, या तो आपको मना कर देना चाहिए या फिर इनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। गाँव में जाके चंदा उगा रहे हो, मतलब वो पैसा कहाँ जा रहा है, डॉक्टर को इलाज के लिए कहना चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, सरपंच को बोलना चाहिए, आदि मतलब प्रशासनिक अधिकारी को बोलना चाहिए। हमारे से नहीं चल रही है तो मतलब इनको बंद कर देना चाहिए, या फिर आगे दूसरे गौशाला में। क्या कार्रवाई चाहते हैं इसके खिलाफ? हम जो भी गौशाला चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। गौशाला में ये होता है कि मतलब गौ माता की सेवा की जाती है, पर ये देखो कि व्यापार बना रखे इन्होंने। उनके पास चंदा आ जाता है तो उनका बजट आ जाता है तो उनको काम करते हैं, बाकी गौ माता को कोई भी ध्यान नहीं देते। मार मार के ऐसे पड़क रखे इन्होंने। ये बीमारी से मरी हैं तो इनको दफनाना चाहिए, क्योंकि इनको ऊपर पड़क रखा है तो और भी बीमारी फैलेगी। गौशाला में पहले 175 गायें थी, अब यहाँ पे लगभग मात्र 30 गायें बच रही हैं
और गांव वाले पूरे, अभी तो 30 भी नहीं है फिलहाल वहाँ तो। हाँ वर्तमान में 30 भी नहीं है, मात्र 2 गाय हैं वहाँ पे। और इनका रजिस्ट्रेशन भी है गायों का जो इनको पड़क रखा है इधर, उनके पास कार्ड था भी, पूरे दस्तावेज हमारे पास सभी युवाओं के पास में। इनका जो विरोध करते हैं उनको प्रशासन के द्वारा दबाया जाता है यहाँ पे। पहले भी प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, पत्रकारिता पहले भी हो चुकी है यहाँ पे, और कानून को बार बार अवगत करा दिया गया इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। हम चाहते हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और इनको सजा मिलनी चाहिए। ये भयावह तस्वीर प्रतापगढ़ से है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अभी कुछ पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले कह रहे थे कि मरता तो हर कोई, ये बूढ़ा हो जाता है, मरता तो कोई हर कोई है, लेकिन हर धर्म में, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, हर धर्म में ये नैतिक दायित्व बनता है कि जिस हिसाब से उसका दाह संस्कार किया जाए, जिस हिसाब से उन्हें दफनाया जाए, किसी जो जिसके संस्कार होते हैं। अधिनियम में ये कहा गया है कि गायों को दफनाया जाता है, लेकिन उन लोगों ने दफनाया नहीं गया। ये तो महज एक नमूना है। ना जाने कितनी गायें हैं जिनको इन आसपास के खेतों में डाल रखा है, इस कुएं में दफना दिया गया है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन प्रतापगढ़ अलवर से।